नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आइए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और हमारे साथ घूमने चलते हैं। एक गार्डनर के साथ घूमने चलो, देखते हैं हम कहाँ लेके जाते हैं। आइए नज़ारे एंजॉय करिए, पेड़-पौधे देखिए हमारे साथ और घूमते रहिए। कुछ खाएँगे, कुछ पिएँगे, कुछ करेंगे आज। अब हम क्या खाएँगे? फ्रेंच फ्राइज़ खाएँगे? Go to Papa. Tell what you want. पहले हमारा आइडिया था कि हम डायरेक्टली पहुँचेंगे मंदिर और फिर हम नाश्ता करेंगे दर्शन करने के बाद, लेकिन हमें टाइम लग रहा था तो हम पहले दर्शन कर रहे हैं, सॉरी हम पहले नाश्ता कर रहे हैं और ये बीच में एक मिडवे मतलब एक रेस्टोरेंट है और ऐसे ईट आउट फूड कोर्ट जैसा था और उसमें हम देख रहे हैं, वहीं रुके हैं और बेटे जी को खानी है फ्रेंच फ्राइज़ और पेप्सी वेप्सी, तो वही बैठा है, उसको दुष्टू को बिठा के रखा है मैंने यहाँ पे और फाइनली उसको मिल गई ये कोल्ड ड्रिंक। खुशी देखो, खुशी, इस बच्चे की खुशी देखो। इतनी खुशी है ना इस बच्चे को, ये कोल्ड ड्रिंक अब उससे खुल नहीं रही है। मम्मी खोल दो, मैंने कहा नहीं ये तो तुम्हें ही खोलनी पड़ेगी। कह रहा है नहीं मैं नहीं खोलूँगा, आप खोलो। अब वो गुस्सा हो गया यही बोल के, मैं गुस्सा हूँ बोल रहा है। ऐसे बहुत मस्ती करते करते हम चल रहे हैं और हम पहुँचे हैं वृंदावन और हमें नहीं पता था कि आज जिस दिन हम पहुँचे थे वो वृंदावन की होली थी। वहाँ पे हर जगह जो भी एरिया है ना मथुरा के आसपास के जो भी गाँव हैं, हर जगह की एक-एक दिन होली होती है, होली से पहले, और वहाँ पे सब लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं और खेलते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे और नहीं था, हम जा नहीं सकते थे, इतना रंग-वंग होता था तो बच्चे को लेके जाना पॉसिबल नहीं था। तो फाइनली हमने घूमे और हम मथुरा आ गए। तो हम वृंदावन जाने से पहले मथुरा आ गए और हम मथुरा की सैर कराते हैं। खैर मथुरा में हम पहुँचे थे दोपहर में, तो मंदिर बंद होते हैं, 12 से 4 मंदिर बंद होते हैं और हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लेट रुकें, जल्दी निकलना था, डे का ही ट्रिप था हमारा। तो हमने सोचा चलो कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, तो हम घूमे ये बोट पर। ये बोट हायर हो जाती है और हम लोगों ने स्पेशली हमारे लिए हायर हो गई थी। ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे थे, मुझे कितने लगे थे याद नहीं, और वैसे भी जब हस्बैंड जी पैसे देते हैं तो हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए कितने पैसे हैं क्या है, कुछ ऐसा सोचा नहीं। और मतलब सोचा था, क्या बात हुई थी और हम निकल पड़े थे और हमारे क्यूटीज़ बैठे हैं यहाँ पे और ये प्यारी सी नाव की सवारी कर रहे हैं, मोटर बोट है, इसकी सवारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यमुना जी पे। मैं पहली बार आई थी इधर, मथुरा आई हूँ पहले, पर मुझे नहीं पता था कि हम ऐसे यहाँ पे बोट राइड कर सकते हैं यमुना जी पे। और है मतलब मैंने पहनी है साड़ी और मुझे यहाँ फ़ोटो खिंचवानी थी और मुझे पानी से भी डर लगता है, तो मैं वहीं बैठ गई, भाई यहीं खींच दो फ़ोटो। तो यहीं पे हमने कुछ शॉट लिए और ये हमारे हीरो जी देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं यहाँ चढ़े हुए हैं। और मतलब कैमरामैन जब अच्छा हो तो फ़ोटो अच्छी ही आती है। ये देखिए यहाँ पे सब लोग सब तरफ होली खेल रहे हैं और ये सब है और हम थोड़ी बहुत तो वीडियोग्राफी बनती है ना। इतनी बुरी तो नहीं लगती हूँ, सोचा चलो कितना सुंदर नज़ारे कब मिलेंगे वापस देखने के लिए। तो हम ऐसे कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते चले थे और वही मैं बताऊँ कि ज़्यादा मंदिर तो नहीं थे, तो हम खाली ये ही सैर करी। और मेरे हस्बैंड को ये इतना अच्छा लगा कि वो हर थोड़ी देर बोलते कि हमें यहाँ पे फ़ोटो खिंचानी है और फ़ोटो भी अच्छी आ रही थी उनकी, तो हमने कहा चलो खींच देते हैं फ़ोटो। तो इतने करते करते फिर हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे बोलते एक मंदिर है जहाँ पे यमुना जी की कृष्ण जी से शादी हुई थी, तो हम फाइनली वहाँ पे गए और वो खुला हुआ था। बाकी जितने भी मंदिर थे वो सब बंद थे, तो हम नहीं दर्शन कर पाए। वो मंदिर खुला हुआ था, तो हमने कहा चलो
वहाँ पे सब कर लेते हैं, भगवान जी के तो दर्शन करने ही हैं, कहीं तो मिल जाएँ। ये नज़ारे देखते 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 देखो यार, और वो मतलब पेड़ पौधे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ की ना हवा ही कुछ अलग लग रही थी। और यमुना जी और ये नज़ारे, वाह वाह, मज़ा ही आ गया मुझे तो देख के ना। और फिर हम यहाँ पहुँचे ये वाले मंदिर में, जहाँ पे यमुना जी की और कृष्ण जी की शादी हुई थी। मुझे मुझे पता ही नहीं था कि यमुना जी और कृष्ण जी की शादी भी हुई थी। वहाँ जाके मुझे पता चला। और ये यहाँ पे हम गए हैं अंदर। यहाँ पे बोलते हैं भाई बहन का भी मंदिर है। तो यमुना जी के 2 भाई बताए हैं, एक यमराज जी और एक शनिदेव। तो वो दोनों आए थे शादी में ब्लेस करने के लिए, और ये ऋषि दुर्वासा ने तब किया था यहाँ पे। वो सब दिखाया, पंडित जी सब बता रहे थे, ऐसे होता है, ये था वो था, पूरी स्टोरी सुनाई जा रही थी। तो मैंने सोचा कुछ करते हैं। और ये बहुत सुंदर एकदम सिंपल सा मंदिर, पर भगवान जी कहीं भी मिल जाए मन की शांति है वहीं पे मिल जाती है। और मेरा तो खैर पर्पस भगवान जी तो हैं ही, और ये पेड़ पौधे, ये देखो कितने सुंदर ये खेत लग रहे हैं। देख के इतना प्यारा सा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर देखूँगी। एक मतलब प्लांट लवर प्लांट्स को ना देखे, सब हो नहीं सकता। और फिर हम वापस निकल गए। हमने जो भी मंदिर के दर्शन किए इसके बाद इसी के थ्रू, बोट राइड के थ्रू ही करे। और यार लगती तो मैं क्यूट हूँ, है ना। इतनी खुश थी मैं, क्योंकि मुझे नॉर्मली पानी से डर लगता है और मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। और ये बोट के ऊपर दोनों काम हो रहा था, मैं पानी में थी भी और नहीं थी। ये बीच में एक आइलैंड था, ये बहुत अच्छा था। इधर सब माइग्रेटरी बर्ड उस टाइम पे बहुत दिखते हैं, तो वहाँ पे हम गए थे। और ये दिखा रहे थे यहाँ पे ये है वो है, ऐसे सब। वो जो हमारे जो क्या बोलते हैं, नाविक जो थे, वो हमें गाइड कर रहे थे, दिखा रहे थे कि ये देखो यहाँ पे ये सब है। और हम भी उनकी चुपचाप से प्यार से सुन रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। इतने खुश है ना, बस क्या ही बताए सब लोग। तो आगे चलते अब आई बारी वापस टर्न करने की। तो फिर हम थोड़े से दुखी हो गए कि चलो ये बोट राइड ख़त्म हो गई। हमें कितना उसने 1 घंटे के करीब कुछ घुमाया था। और ये जो किला है, यहाँ पे कंस रहता था जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो ये किले के बारे में फिर हमने, जो हमारे जो भैया थे जिन्होंने जो बोट चला रहे थे, उनको फिर हमने पूछा, उन्होंने सब बताया, सुनिए। रेड वाला यहाँ पे कृष्ण भगवान का मामा कंस रहता था। अब इसके अंदर में कुछ भी कोई मूर्त वगैरह नहीं बची है, खंडर है पूरा टीले के टाइप में, साइड सीन रोड से देखने में आता है। पहले के टाइम में ऐसा बोलते थे इधर से जन्मभूमि तक की सुरंग थी आने आने की कंस की, तो उस रास्ते से वासुदेव जी लेके आके ऐसे गोकुल ले गए, नदी पार करके देखो इस तरफ में ये सामने वाला क्षेत्र है, ये गोकुल क्षेत्र में लगता है। वो सामने वाइट वाइट सा गेट है ना पेड़ों के बीच में, उसको गोकुल गेट बोला जाता है। यहाँ से कृष्ण भगवान गोकुल ले गए नदी पार करके। ये गोकुल यहाँ से 8-10 किलोमीटर थोड़ा इस साइड है आगे जाके, ये इधर वाला क्षेत्र मथुरा में लगता है। अच्छा, ये कंस की नगरी, वो कृष्ण की नगरी, ऐसा है। और ये यहाँ पे अलग अलग घाट है, नाम तो इतना मुझे नहीं समझ में आया, पर यहाँ पे एक घाट के तरफ पूजा होती है, वहाँ पे यमुना जी को साड़ी पहनाते हैं। ये मैंने पहली बार देखा कि यमुना जी को साड़ी पहनाई गई। ऐसे कुछ लोग चढ़ाते हैं और वो साड़ी पूरी पहनाई जाती है। तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं वापस से किसी दिन आऊँगी और ज़रूर देखूँगी। और यहाँ पे अलग अलग घाट है तो वो लंबा एक ही पूरा, क्या कह सकते हैं, किनारा एक ही है, पर थोड़े थोड़े उनके घाट के नाम बदले हुए हैं अलग अलग। हर घाट का अलग महत्व है। इतना डिटेल में हम घूमे नहीं, तो मैं इतनी डिटेल में आपको बता नहीं सकती हूँ, बस नज़ारे एंजॉय कर रही हूँ। एक घाट को बंगाली घाट बोल रहे थे और एक को कुछ और घाट बोल रहे थे। इसमें दुख मुझे ये होता है कि हमारी जो राइड है वो ख़त्म हो रही थी, पर फिर भी जो एन्जॉयमेंट मिला बहुत अच्छा, एक अलग एक्सपीरियंस हो गया। और यहाँ पे कोई और नहीं था, खाली मैं, हस्बैंड और बेटा, हम 3 ही थे इसमें।
तो उसमें हमने तीनों ने मिलके बहुत एंजॉय करा। अननोन लोग के साथ में इतना फ्री नहीं हो पाते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। और अगर फैमिली के और मेम्बर्स होते तो और भी अच्छा लगता, लेकिन खैर ठीक है। हम निकले थे घूमने के लिए, और आप सोचो हम वृंदावन घूमने निकले थे, हम मथुरा घूमे। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि देखनी थी, लेकिन हमें पता चला कि वो बंद थी, तो जाने का कोई मतलब नहीं था। किसी दिन हम जल्दी निकलेंगे और फिर दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। ये देखिए, ये वो एरिया है जहाँ पे यमुना जी को साड़ी पहनाते हैं यहाँ पे। और फिर ऐसे होता है। और फिर हमने एक और कोशिश करी कि हम और ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर एक और शॉट लेंगे। फाइनली मैं सक्सेसफुल हुई, मैंने मेरे डर को काबू किया, और पतिदेव ने हमारे प्यार प्यार से क्यूट क्यूट से शॉट लिए हमारे, और इस वजह से ही हम आगे निकले। और ये हमारी बोट राइड एंड होती है। देख लो, अच्छे से देख लो, है ना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है, देख के कितना अच्छा लग रहा है। पानी एकदम शांत, प्यारा सा। और ये हमारे क्यूट से एक मंकी का बच्चा, मैं सोचा ये तो मैं ज़रूर लूँगी। मेरे बेटे को बड़ा अच्छा लग रहा था, हम दोनों मिलके बहुत मस्ती कर रहे थे उसके साथ में। और फिर हम निकल गए घाट से, जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी, वहाँ तक जा रही थी। और मैं सोचा दिखा दूँ, ये पूरा यहाँ पे वो था मार्केट जैसा, मतलब छोटी छोटी दुकानें थी। और ये देखिए यमुना जी हमारी बाहर से। और फिर आखिर में भूख लगी थी, तो ये हमने खाया डोसा। एक रास्ते में ही कुछ फूड कोर्ट था वहाँ पे, और ये मुझे खाना था लच्छा पराठा। भूख बहुत लगी थी, इसलिए मुझे कुछ अच्छा खासा खाना था। ये खाते खाते मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, और आगे भी आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली बार, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।